अस्सलाम वालेकुम जी। आज कल एक आर्टिकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि यूरोप 2023 से आखिर क्यों इतना खौफजदा है, क्या होने वाला है। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि तुर्की और मगरबी ताकतों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, मुआहदा लौज़ान। उसके मुताबिक तुर्की के कई इख्तियारात सलब कर दिए गए और ये मुआहदा 2023 के अंदर ख़त्म होने वाला है और उसके बाद तुर्की के पास बेपनाह इख्तियारात आ जाएंगे। तुर्की जो मर्जी है करेगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो और फिर इसमें बताया जाता है कि तैयब उर्दगान अक्सर 2023 का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं और फिर उसी मुनासबत से ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। मैं आप सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपकी स्क्रीन के साथ भी शेयर करूँगा, आप देख भी सकते हैं। इसके ये शुरू ऐसे होता है कि दूसरे जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया तहलील कर दी गई तो सब, और ये मुआहदा 1923 के अंदर हुआ। तो इससे ये शुरुआत होता है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो पहली जंग अजीम के बाद तहलील कर दी गई और ये जो मुआहदा है ये 1923 के अंदर हुआ है, यानी कि पहली जंग अजीम के बाद, ना कि दूसरी जंग अजीम के बाद। तो एक तो ये इसकी शुरुआत ही गलत है। दूसरा, हम मुआहदे के ऊपर बात नहीं करेंगे कि वो मुआहदा लौज़ान क्या था। मैं ये ज़रूर आपके साथ आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान 2023 का क्यों जिक्र करते हैं। अच्छा जी, रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि तुर्की के अंदर जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है उसका नाम है AKP पार्टी, जिसका इंग्लिश में नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। पिछले 10 सालों से या 15 सालों से ये बरसरे इक़्तिदार हैं और 2013 के अंदर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने एक 2023 विजन का जो है उसके अहदाफ को सेट किया था। जैसे कि बड़ी कौमें हमेशा अपने लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए अहदाफ सेट करती हैं। अभी सलमान जो बादशाह सलमान है वो भी सऊदी अरब के लिए उन्होंने कुछ अहदाफ सेट किए। इसी तरह तुर्की के सदर ने 2013 के अंदर कुछ अहदाफ सेट किए थे जिसका नाम उन्होंने किया था विजन 2023 के नाम से, और इस वजह से वो आजकल इस विजन का बहुत ज़्यादा जिक्र करते भी नज़र आ रहे हैं। वो विजन क्या था, इंटरेस्टिंग है कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। तो वो विजन क्या था, उस विजन के मुताबिक तुर्की ने कुछ अपनी कौम के लिए, अपनी माशत के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अहदाफ सेट किए, जिनमें से उनके जो बड़े बड़े अहदाफ थे वो ये थे कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको लेके आना है 2023 तक। $1 ट्रिलियन फॉरेन ट्रेड्स को हमने अचीव करना है। ग्रॉस सैलरी ऑफ $25,000 तक हमने अचीव करनी है। एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वर्थ $500 बिलियन एनुअली तक हमने लेके जानी है और $2 ट्रिलियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ये कुछ अहदाफ थे। इसके अलावा उनके फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ थे, उनके एनर्जी के कुछ अहदाफ थे, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म के कुछ अहदाफ उन्होंने 2023 तक रखे थे, जिनके मुताबिक उन्होंने अपनी कौम को ग्रेटर से ग्रेटर बनाना था। इस वजह से उनमें से काफ़ी अहदाफ तैयब उर्दगान की रूलिंग गवर्नमेंट ने अचीव भी कर लिए हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वो जिक्र करते रहते हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये अहदाफ कौन कौन से थे, ताकि आपको पता चले कि 2023 का जिक्र इतना ज़्यादा क्यों होता है, जिसको हमने किसी और ही प्रोस्पेक्टिव में रख लिया। एनर्जी सेक्टर के अंदर उनकी ये था कि 2023 तक हम 20,000 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा करेंगे विंड एनर्जी के थ्रू। उसके बाद फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर उनका सबसे बड़ा टारगेट था कि 2023 तक हम अपनी ट्रेड को और अपने जो ताल्लुकात को है वो इस अंदाज से लेके जाएंगे कि हमें यूरोपियन यूनियन की जो है वो मेंबरशिप मिल जाएगी। अपने अहदाफ जो उन्होंने सेट किए थे, जो उनको वो 2023 तक वो अचीव कर लेंगे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की मर्जी है कि वो उनको एज अ मेंबर स्टेट जो है वो ओहदा देते हैं या नहीं देते। लेकिन तुर्की अपनी तरफ से वो अहदाफ 2023 तक अचीव कर लेगा। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंदर तुर्की चाइना के बाद सबसे बड़ा उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है। 11,000 किलोमीटर न्यू रेल्स उन्होंने बिछाई हैं, 15,000 किलोमीटर तक हाईवेज इंप्रूव की हैं, और भी उन्होंने काफ़ी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंदर जो है उन्होंने नई चीज़ें, नई जिद्दतें लेकर आए हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको इंक्रीज़ किया। जो उनका टारगेट था वो $50 बिलियन तक इस इकॉनमी को जो है वो सेट करना था, और काफ़ी हद तक वो इसके अंदर भी कामयाब हो रहे
تھے کچھ عرصے تک، اب کا نہیں پتہ. انہوں نے ایک اور ان کا 2023 تک پلان تھا کہ استنبول ایئرپورٹ کو بہت بڑا بنانا ہے. وہ بھی آپ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایئرپورٹ بھی اب کافی حد تک بڑا ہو چکا ہے. گلوبل فرینڈشپ کے اندر جو ہے ای یو کے علاوہ ان کے ریلیشن شپ انہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ بھی امپروو کرنے تھے، بلکہ لیڈ کرنے کے بھی کچھ پروجیکٹس کو ان کی کوشش تھی. چائنا کے ساتھ سلک روڈ کے اوپر، ون بیلٹ روڈ کے اوپر ان کے بڑی زبردست قسم کی کارپوریشن چل رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ بھی ترکی کی اکانومی کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ دے گی. ٹرکش ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اس کو بھی نئی جدتیں لے کے آنا تھا انہوں نے 2023 تک، اور کافی حد تک جو ہے وہ اس کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے طیب اردگان 2023 کے ترکی کی بات کرتے ہیں. کیوں انہوں نے یہ اہداف اس لیے سیٹ کیے تھے کہ 1923 سے لے کے 2023 تک 100 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو جائے گا جب سلطنت عثمانیہ سے جدید ترکی، نیا ترکی بننے میں تھا، اور اس دوران ان کا ٹارگٹ تھا کہ ترکی کی اکانومی کو دنیا کے 10 بہترین اکانومیوں میں لے کے آنا ہے. اور یہ انہوں نے 10 سال پہلے کچھ اہداف سیٹ کیے تھے، اور کافی حد تک وہ اپنے اہداف کو چیز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ ریزن ہے کہ اے کے پی پارٹی 2023 کا بہت زیادہ الیکشن کے اندر اور باتوں کے اندر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایکچولی 2023 وی این کی بات کرتے ہیں، نہ کہ کوئی اس کی مناسبت معاہدے لوزان کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے. باقی آئی ڈونٹ نو وہ جو آرٹیکلز آپ کے سامنے سرکولیٹ ہو رہے ہیں ان کی حقیقت کتنی ہے یا ان کے اندر ریسرچ کتنی ہے. میں نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا، نہ ہی مجھے معاہدے لوزان کی اتنی زیادہ انفارمیشن کہیں ملی ہے. تو جو انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا وہ شیئر کر دیے. امید ہے کہ آپ لوگ خود بھی انٹرنیٹ کے اوپر 2023 وی این ترکی کا جو ہے وہ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح اے کے پی پارٹی کے لیڈر طیب اردگان نے اپنی اس قوم کو بہترین بنانے کے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے، اور وہ کس طرح ان ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہوئے نظر آئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.